नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू ने अपनी दादा सास को सिखाया सबक। हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्रवीण, मेरी लखनऊ की टिकट करवाना मत भूल जाना। इस बार तो पूरा महीना रुक कर आऊंगी माँ बाबूजी के पास। कब से बुला रहे हैं और अब तो वाणी है घर में तुम्हें सौरभ और माँ को संभालने के लिए। श्रद्धा ने इतना कहा ही था कि उसकी सास का हमेशा वाला ताना शुरू हो गया। ये देखो, छुट्टियां शुरू हुई नहीं कि मैडम के मायके जाने की फरमाइश आ गई। अरे बहू को आए अभी 6 महीने ही नहीं हुए और महारानी को पूरा महीना पीहर में नई बहू के हवाले घर छोड़ के जाने की बात कर रही है। अकल तो देखो इसकी, इस उम्र में घास चरने गई है। तुम ही समझाओ प्रवीण इसको कि अब इस बुढ़ापे में पीहर जाने की जिद बंद करे, नहीं तो अपनी बहू को कैसे संभालेगी। अभी से अगर बहू के हवाले घर कर दिया तो दिन दूर नहीं जब हम इस घर से बाहर होंगे। अपनी सास से इतना सब सुनकर श्रद्धा की आंखों में आंसू आ गए। वाणी रसोई में खड़ी सब बातें सुन रही थी, पर जब उसकी सास ही अपनी सास के सामने न बोली तो उसने बुआ सास को फोन लगाया। फिर क्या, दूसरे ही दिन बुआ सास वाणी के ससुराल यानी अपने पीहर में थी। बुआ को मायके देख सबसे ज्यादा खुश थी वाणी की दादी सास, क्योंकि अपनी बेटी का बड़ा सा बैग देखकर उन्होंने सोच लिया कि इस बार बहुत दिन के लिए रहने आई है उनकी बेटी। वाणी अपनी बुआ सास के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करके सबके पास आकर बैठ गई और हालचाल पूछने के बाद बुआ जी से बोली, अरे वाह बुआ जी, इस बार आपका बैग देखकर लगता है कि आप बहुत दिनों के लिए हमारे साथ रहने आई है। तो बुआ जी ने बोला, हाँ बेटा, पूरा महीने रुकने आई हूँ मैं इस बार तुम सबके साथ। अब तो बेटे की शादी हो गई और बहू के आने से मैं अपने ससुराल की जिम्मेदारियों से भी थोड़ा के दिनों को जी सकूं। आखिर बेटी के का मायका का मोह कभी कम थोड़ी होता है। पर हाँ वाणी बेटा, तुम पहले ही बता दो, तुम्हें और तुम्हारी सास को मेरे यहाँ कुछ दिनों रहने से कोई दिक्कत तो नहीं। तभी श्रद्धा बोली, अरे दीदी ये कैसी बातें कर रही है आप। हम दोनों से पहले ये आपका घर है और हमसे ज़्यादा इस पर आपका हक है, क्योंकि आपने इस घर में जन्म लिया है, बेटी है आप इस घर की। दादी ये सुन एकदम चुप थी और तभी बुआजी ने बोला, क्या हुआ माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही। पर दादी कुछ ना बोली और अपने कमरे में चली गई। पर वाणी सब समझ रही थी और उसे पता था आगे क्या होने वाला है। दादी ने अपने कमरे में जाकर अपने बेटे प्रवीण को फोन किया और श्रद्धा की मायके की टिकट दादी ये सब बातें ही करवाने को कहा। प्रवीण माँ की ये बातें सुनकर हैरान था कि जो माँ श्रद्धा के मायके जाने के नाम से खींच रही थी, उन्हें अचानक क्या हो गया। शाम को जब वो श्रद्धा के मायके की टिकट लेकर घर पहुंचा तो माँ ने दरवाजे पर ही टिकट उसके हाथ से अपने हाथ में लेकर श्रद्धा के हाथ में रख दी और कहा, जा अपने मायके जाकर तू भी बुढ़ापे में फिर से अपना बचपना जिया। जब मेरी अपनी बेटी पीहर में इतने दिन अपनी 2 महीने पहले आई बहू के भरोसे पूरा घर छोड़कर आ सकती है तो तेरी सास तो अभी जिंदा है। तू भी अपनी सास और अपनी बहू के भरोसे घर छोड़ अपने पीहर रहने जा सकती है। आज रमा यहाँ रहने आई है तो उसके आने की खुशी और उनकी बातें सुनकर यह है एहसास हुआ कि सच में एक माँ के लिए उसकी बेटी कभी बड़ी नहीं होती और एक बेटी के लिए उसके मायका कभी बूढ़ा नहीं होता। तू आराम से जा और सारी चिंता छोड़कर अपनी माँ बाबूजी के साथ खूब समय बिताकर आ। राधा ये सुनकर रोने लगी और अपनी ननद को जाकर धन्यवाद कहने लगी। तो उसकी ननद ने कहा, भाभी धन्यवाद तो तुम अपनी बहू को करो, इसी ने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया है रहने के लिए। पर यहाँ आकर अब मेरे समझ में आया कि इसने मुझे यहाँ पर फोन करके क्यों कहा था कि आपको यहाँ बहुत दिन रहना होगा हमारे साथ। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। मेरे भतीजी की बीवी भी मेरा मायका हमेशा बनाकर रखना चाहती है और मैं फट से तैयार होकर यहाँ पहुँच गई। पर अब पता चला कि ये तो मेरा ही नहीं अपनी सास का मायका भी रखना चाहती है। बहुत नसीब वाली हो जो इतनी प्यारी बहू मिली। श्रद्धा ने ये सब सुनकर वाणी को अपने गले लगा लिया और दोनों सास बहू रोने लगी।